The last topic which we were doing was HSRP and HSRP। आप लोगों का कोई डाउट है? लैब किया आप लोगों ने? Okay. एक एक जो VRRP है उसका लैब भी आपको मैं बता देता हूँ। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैब है जो आप रिमोटली अपने डिवाइसेस को एक्सेस करके कर सकते हैं यहाँ से। थिंग इज, VPN से एक्सेस करना है। मैं तो GNS पे आपको बता देता हूँ। लेकिन आप लोग को ये इधर वाली लैब पे करना चाहिए ऑन रियल डिवाइसेस। बट ओके, इट्स द कमांड्स आर सेम। कमांड्स आर सेम। तो स्विचेस की जगह दो राउटर्स लेंगे। ये राउटर्स को हम लोग यूज करेंगे एज ए लेयर टू, सॉरी, एज ए गेटवे, VRRP गेटवे। और वी कैन यूज couple of PCs। PCR इसमें कैसे यूज करते हैं आई डोंट नो। पीसी की जगह मैं राउटर ही यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और एक राउटर यूज कर लेता हूँ जो कि यहाँ कनेक्टेड है। और इसका लूप बैक जो है उसको यहाँ से पिंग करवाऊंगा। और एक गेटवे ये है, दूसरा सेकेंडरी ये है। तो कनेक्टिविटी कुछ इस तरीके से रहेगी। फास्ट इथरनेट 0x0 connected to switch ethernet 0, then switch ethernet 1 to 0। I hope you have DNS3 0x1 and 1x0 1x0। Okay. Okay. And we can connect both the routers as well। दोनों routers को भी ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो अभी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज जरूरत नहीं है। राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में हेलोज इधर से एक्सचेंज हो जाएंगे। सो दे विल फॉर्म नेबरशिप। हेलो इधर से चला जाएगा। So technically, we don't need a direct link between these two devices. Okay. Anyways, now IP addresses। IP addresses हम लोग क्या यूज करेंगे? इसको IP दे देता हूँ मैं 10.1.1.1। ठीक है। और ये राउटर को 10.1.1.101। and then this router 1.1.102। ओके, इनके बीच में वर्चुअल आईपी क्या चलाएंगे? 100। और गेटवे क्या चला देंगे? यानी गेटवे आईपी 10.1.1.100। and then here we'll configure
10.1. कौन सा R1 to R4 है इस डायग्राम के हिसाब से, तो 14.0 सबनेट रख देंगे। और इधर 10.1.24.0 सबनेट इधर रख देंगे। और R4 के ऊपर एक लूपबैक आईपी रख देंगे, एंड दैट विल बी 4.4.4.4। ओके, सो दिस विल बी द कॉन्फ़िगरेशन। एंड इनके बीच में क्या चला देंगे, R1 R4 R2 के बीच में, इनके बीच OSPF चला देंगे। ठीक है जी, इनके बीच चला देंगे यहाँ OSPF। ओके, ऑल राइट। लेयर 2 और लेयर 3 का, यानी कि गेटवे आपका ये राउटर 1 राउटर 2 वाला ये वाला हिस्सा है। ठीक है, OSPF जो है वो ऊपर चला रहे हैं। तो टेक्निकली दिस इज द बाउंड्री। ठीक है, ऊपर OSPF चल रहा है, नीचे कुछ नहीं चल रहा है। ये 3 राउटर जो है ना, ये तो राउटर मान ही नहीं रहे, ये तो पीसी है। ये दोनों राउटर आपके गेटवे हैं। ठीक है, सो लेट्स डू इट। सभी डिवाइसेस को ऑन कर लेते हैं। और ये जो आईपी एड्रेसेस हम लोग दे रहे हैं, ये सारे 24 है, /24। ये लूप बैक जो है इसको जनरली /32 हम लोग रख देते हैं। लेट इट बी /34, दैट्स ओके। और इससे शुरू करते हैं। क्लास में सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा फोन साइज फिर भी बढ़ा देता हूँ, इन केस इफ यू आर finding it difficult to read. एक सेकंड।
ओके, इसको आईपी एड्रेस दिया है, अभी इसको एज एंड होस्ट या पीसी अगर इस्तेमाल करना है राउटर को, तो हम लोग यहाँ पर एक कमांड देते हैं, नो आईपी राउटिंग। तो ये राउटिंग बंद कर देगा राउटर। और आईपी डिफॉल्ट गेटवे एक कमांड लगा देंगे, 10.1.1.100। यही है गेटवे, जो हमारा होने वाला गेटवे। तो अब ये पीसी जो है, ये पीसी की तरह हो गया ये राउटर। शो आईपी राउट, तो ये कहेगा भैया कोई राउटिंग टेबल नहीं है, लेकिन डिफॉल्ट गेटवे ये है। और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इसका आईपी 10.1.1.1 है, और इसका स्टेटस अप अप है, विच इज फाइन। राइट, R3 is done. Now let's go back, go to R1. And R1 appearance change 14 is enough. R1 on P interface F0/0, IP address 10.1.1.101. Shutdown, and interface F0/1, IP address 10.1.14.1, जो उधर ऊपर वाले राउटर की तरफ इंटरफेस है, उसको आईपी दे दिया। फिर राउटर ओएसपी चलेगा, तो ये हो गया नेटवर्क 10.1.14.0 एंड नेटवर्क 10.1.1.0। ये दो ही तो आईपी हैं इस पे, तो दो ही तो नेटवर्क हैं, तो दोनों को एडवर्टाइज कर दिया। ठीक है। और फिर कुछ नहीं कर रहा, अभी VRRP का कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा। अभी R2 पे चलते हैं, सेम चीज R2 पे करेंगे। हाँ, कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, इंटरफेस F0/0, IP एड्रेस 10.1.1.0.2, फिर F0/1 10.1.24.2, और राउटर OSPF1। दो ही नेटवर्क हैं, 10.1.1.0 और 10.1.24.0। ठीक है साहब, ये भी हो गया। हाँ, देख रहे हो OSPF नेबर अब आया है ये राउटर, कौन से लिंक पे? इस लिंक पे, विच इज फाइन, इट्स ओके। क्योंकि HSRP में भी दोनों स्विच एक दूसरे के नेबर बने थे, तो राउटर एक दूसरे के नेबर इधर इस ईथरनेट लिंक पे बन जाएंगे, विच इज ओके, एब्सोल्युटली फाइन, नो वरीज। अब चलते हैं R4 पे। अगर आप इनको नेबर नहीं बनवाना चाहते ना R1 R2 को, तो आप क्या करोगे, फास्ट इथरनेट 0/0 दोनों का इसको पैसिव इंटरफेस बना दो। पैसिव इंटरफेस बनाओगे तो हेलो ही भेजना बंद कर देंगे, और हेलो भेजना बंद कर देंगे तो नेबर ही नहीं बनेंगे। ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि भाई VRRP चला रहे हो, तो क्या इधर OSPF चलाना आवश्यक है? इन दोनों डिवाइसेस के बीच नेबरशिप जरूरी है?
ना जी ना, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। हाँ। ओके, R4 on T interface F0/1 IP address 10.1.14.4 and interface F1/0 10.1.24.4. No shutdown. Loopback 0 4444/32. Router OSPF1 network 10.1.14.0 network 10.1.24.0 and network 4444. चलो जी, ऑल डन। नेबरशिप अप आ गई, देख रहे हो मैसेज, शो IP OSPF नेबर 14.1। एक ही नेबर बना, दूसरा नेबर क्यों नहीं बना भाई? 24 नेटवर्क हमने डाल दिया, ठीक है। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो ये तीनों अप हैं, ठीक है। फिर इसको नेबर बनना चाहिए था R2 से, R2 से R1 तो नेबर बन गया, 24 को एडवर्टाइज भी कर दिया, वेरी गुड। शो IP OSPF नेबर 14.1, शो IP प्रोटोकॉल्स, तो ये भी सही है, 10.1.24। 10.1.24 पिंग 10.1.24.4। पिंग हो रहा है क्या पड़ोसी? हाँ, ये तो पिंग ही नहीं हो रहा है। पिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब शो IP इंटरफेस ब्रीफ एक बार फिर से देखेंगे। एक्सक्लूड अनअसाइंड, हाँ, F1/0 कॉन्फ़िगर करना था हमने, 0/1 कॉन्फ़िगर कर दिया, सी द मिस्टेक। इंटरफेस F0/1, नो IP एड्रेस, इंटरफेस F1/0, IP एड्रेस 10.1.24.2, राउटर OSPF1 10.1.24.0 बन गया नेबर, ठीक है। अब R4 दोनों का नेबर है, शो IP OSPF नेबर, ऑलराइट। एंड R3 से, R3 से जिसपे कि मैंने गेटवे अभी गलत दे रखा है, IP डिफॉल्ट गेटवे 101 दे दिया, तो 101 से अभी ये होके और 4444 तक पहुंच जाना चाहिए। पिंग 4.4.4.4 एंड इट शुड पिंग, ठीक है, हो रहा है पिंग यहाँ से 4444 तक, विच इज ग्रेट। बट द प्रॉब्लम इज R1 का ये इंटरफेस मान लो मैं डाउन कर दूं, या ये इंटरफेस डाउन कर दूं, तो पिंग नहीं होएगा, है ना। पिंग ये रिपीट 1000, ये पिंग चलता रहेगा, और मैं जाके R1 का जो इंटरफेस है उस पे F0 बाय वही सा भी है 1 शट डाउन कर दिया इसको, शट डाउन। तो अभी देखो इधर ये अनरीचेबल अनरीचेबल आने लग गया, यू 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 यू, राइट। सो
अभी फिर से पिंग आने लग गया। अब ये किधर से आने लग गया भाई? Damn, man. इसने अपने आप उधर से ले लिया प्रॉक्सी आर। माय गॉड। So guys, there is something different, unexpected happened. मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या। शो IPR अपने आप ये देख रहे हो 102 इसके थ्रू जाने लग गया ये। यानी कि ये जो दूसरा वाला डिवाइस है ना, इसको इसके पास ऐसे गेटवे जाने लग गया और ये डिवाइस कह भी रहा है हाँ ठीक है ठीक है, तू 101 के लिए आ रहा है ना तू, तो कोई बात नहीं है, तो अपने ही परिवार का, मैं दे देता हूँ तुझे गेटवे वाला काम, मैं कर देता हूँ तेरा। तो ऐसा करके ये अगर दूसरे आईपी के लिए आए हुए ट्रैफिक को एज ए गेटवे सर्व कर रहा है तो इसे कहते हैं प्रॉक्सी आर्प। ठीक है जी। तो प्रॉक्सी आर्प मतलब आर्प रिक्वेस्ट तो इस आईपी के लिए आई थी, लेकिन जवाब ये दे रहा है कि हाँ भाई मैं ही हूँ तेरा गेटवे। ठीक है, तो ये बंद कर देते हैं। इंटरफेस F0/0 नो आईपी प्रॉक्सी आर्प, और अब ये काम नहीं होना चाहिए। हाँ जी, कोई सवाल? and this is happening. Wait, R1 के interfaces. डिफॉल्ट I गेट hope पे चेक करो वापस, वही होगा पहले वाला। show IP interface brief exclude, ये बंद है ना? ठीक है। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? डिफॉल्ट गेटवे? हाँ सर, वो 102 ही ले रखा होगा फिर वापस। अच्छा, हमने 102 दिया था क्या? आगे मैसेज गया तो उसने चेंज किया होगा ना। तो पिंग हो show रहा है run वापस। includes run dot something something, दे तो हमने यही रखा है, लेकिन ले ये रहा है। इसको क्लियर करते हैं। क्लियर IPR स्टार आर 10.1.1.102.101। ठीक है, अभी चलाते हैं पिंग दिस एंड इट्स टेकिंग शो IPR 102। default gateway is 101 and it is taking as 102 show IP route 102। okay, अभी तो इसको नहीं देना चाहिए आईपी अपना। R2 it is right, okay। प्रॉक्सी RP हटा दिए हैं। 1/0 no, proxy show IP interface brief, it's 102। okay, okay, no worries। R3 जो है इस पे जो IP डिफॉल्ट गेटवे है ये 100 ही सेट रखते हैं। शो IP राउट ओके, gateway is 100, okay, and clear IPR for
this and this and show IP up। ठीक है, R3 में गेटवे हमने 100 कर दिया अभी, है ना। इसके लिए जाएगा तो भी चेक करते हैं जाएगा कि नहीं। एक्चुअली पता है क्या है कि ये इंटरफेस अप है ना अभी तक, तो ये इसके पास जा रहा है, लेकिन फिर इससे इसके पास आ रहा है और फिर ये इसको आगे रूट कर रहा है। देखो अभी हमने कौन सा इंटरफेस डाउन किया था इसका, R1 का 14.1, ये वाला इंटरफेस बंद किया था। तो ये तो चालू ही है ना अभी भी। यहाँ से अगर मैं पिंग करता हूँ तो इस पिंग में आप ये देखोगे ट्रेस रूट 4.4.4.4। तो ये पहले सीधा अब तो 102 की तरफ जा रहा है, क्योंकि आर टेबल में वो आ गया ना, शो आईपी आउट 102 गेटवे आ गया। सो सेम सबनेट का है, इसलिए गेटवे ये ले रहा है F0/0 R2 R1 सॉरी इंटरफेस F0/0 नो IP proxy ARP। Let's check again, clear IP ARP whatever, show IP route, clear IP route star, okay, why this thing IP routing, okay, no IP routing। ठीक है, अब इसकी कैश एम्प्टी हो गई। ऑल राइट, तो हमने किया क्या है इस समय, गेटवे का आईपी आप यहाँ देखोगे, शो आईपी राउट, गेटवे सेट ही नहीं कर रखा है अभी, है ना। तो गेटवे सेट नहीं कर रखा है, और अभी यहाँ से पिंग करता हूं मैं, ठीक है, अभी पिंग नहीं जाएगा। R1 शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये वाला इंटरफेस बंद है 14.1, ओके, एंड बाकी सब सेम सेम है। अब R3 पे मैं क्या करूंगा, I'll go and set IP default gateway 10.1.1.100, और फिर पिंग चालू करूंगा। इट्स नॉट पिंगिंग, है ना, 100 है। अभी ये 100 आईपी तो किसी का है नहीं ना, रिजॉल्व हो नहीं रहा होगा इसको, तो ओके, शो आईपी राउट गेटवे इज 100, लेकिन 100
है ही नहीं किधर। देखो पिंग 10.1.1.101, this is pinging 102, this is pinging but 100 तो है नहीं कोई। ठीक है, तो 100 पिंग होगा नहीं। गेटवे हमने 100 दे रखा है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी R1 जो है इसका इंटरफेस को अप ले आते हैं, अभी कोई जरूरत नहीं है डाउन करने का। नो F0/1, नो शट डाउन, ब्रिंग इट अप। ओके इट्स अप। ठीक है, अब VRRP का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसके F0/0 पे, इन दोनों राउटर्स के, और फिर देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। अभी नहीं कर रहा है फिलहाल। अगर आप अभी इस समय पिंग करवाओगे ना, पिंग 4.4.4.4 विल नॉट पिंग। ठीक है, ये इधर छोड़ देते हैं, चला गया, सो दैट यू कैन सी नाउ। R1 पे VRRP का कॉन्फ़िगरेशन F0/0 IP। देखो स्टैंड बाई कमांड था ना, स्टैंड बाई कमांड से आपके HSRP कॉन्फ़िगर होता है। ये सारे HSRP के कमांड्स है। VRRP कॉन्फ़िगर करना है तो VRRP क्वेश्चन मार्क, अभी देख रहे हो ग्रुप नंबर। GLBP चलाना है, GLBP क्वेश्चन मार्क ग्रुप नंबर। ठीक है जी। तो HSRP में 0 से 255 ग्रुप नंबर, या 1 से 255, या 0 से 1023 ग्रुप नंबर्स आर डिफरेंट। देखो ये पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी 4444, क्योंकि गेटवे जो है 100 दे रखा है, और 100 इज, अभी तो कॉन्फ़िगर करेंगे 100। तो VRRP कॉन्फ़िगर करना है। VRRP ग्रुप नंबर क्या दे देंगे, 10 दे देते हैं। VRRP 10, IP क्या दे देंगे, वर्चुअल IP 10.1.1.100 दे दिया भाई, ये ले। अभी VRRP 10 क्या दे देंगे, प्रायोरिटी दे दी 110। VRRP 10 प्रीएम्पशन दे दिया। दैट्स इट, दैट्स इट माय फ्रेंड्स, दैट्स इट। Go to router 2, interface F0/0, VRRP 10 IP। अभी देखना मैसेज आ जाएगा, देख रहे हो कुछ कुछ मैसेज, इनिशियलाइजेशन VRRP 10 preempt, है ना। दैट्स इट। R1 पे आप चेक कर लो, शो VRRP ब्रीफ। यहाँ देखो, ये कह रहा है भाई साहब फास्ट इथरनेट 0/0 ग्रुप 10 का मेंबर है, प्रायोरिटी इतना है। ठीक है जी, और स्टेट क्या, मास्टर, इसमें मास्टर एंड बैकअप ये राउटर्स होते हैं। मास्टर एड्रेस 101, ग्रुप एड्रेस 100। ठीक है, और ये ब्रीफ नहीं दोगे, शो VRRP करोगे, तो ये आ जाएगा भाई, स्टेट इज मास्टर, वर्चुअल IP एड्रेस इज दिस, मास्टर राउटर इज दिस। ठीक है ना। और दूसरे वाले राउटर पे जाएंगे, R2 पे, यहाँ शो VRRP, ये कह रहा है स्टेट इज बैकअप, वर्चुअल IP इज दिस, मास्टर कौन है 101। तो ये भाई साहब इनके बीच में हो गया ना मामला फिट। 101 मास्टर बना हुआ है, ये इसने देख लिया, मैं क्या हूँ, बैकअप हूँ, ये भी ये समझ गया। ग्रुप नंबर 10, इट इज ऑल गुड। अभी अगर आप R3 से पिंग चलाओगे, सेम 4444 रिपीट 1000, तो अभी देखो पिंग होने लग गया, पिंग होने लग गया। शो IPR, यहाँ देखो 100 के लिए आ गया ना एक वर्चुअल मैक। HSRP में 00000 था, इधर 5E है, ये VRRP का फिक्स्ड एड्रेस है। क्योंकि ग्रुप नंबर 10 है तो यहाँ लास्ट में क्या है, 0A, राइट। सो
दिस इज वेयर VRRP इज वर्किंग, यू नो। अभी मैं क्या करूं कि इसका इंटरफेस F0/0 बंद कर दूं, F0/0 इंटरफेस बंद कर दूंगा R1 का, तो R2 जो है वो मास्टर बन जाएगा। इंटरफेस F0/0 शट डाउन। ये लो जी, अभी देखो पिंग रुका और फिर चालू, पिंग रुका और चालू। भाई साहब ये देख रहे हो, VRRP स्टेट मास्टर से ये डाउन हो गया, और ये जो दूसरा डिवाइस है ये देखो अभी क्या बन गया, बैकअप से खुद को प्रमोट करके क्या बन गया, मास्टर बन गया। और अब ये क्या हो गया, अब क्यों बंद हो गया ये, बंद तो यहाँ होना चाहिए था जो हो चुका। व्हाई नाउ? फिर चालू। ये इतना टाइम किस चीज में लिया रे भाई? हाँ, एक सेकेंड। इधर ये लिया, भाई ने लिया है ये इतना टाइम। R1 पे फिर से वो इंटरफेस को अप करते हैं। अच्छा रुको, अप करने से पहले पिंग चला देते हैं, ताकि अप आने के टाइम पे कितना पैकेट लॉस होते हैं वो भी देख लो। नो शट डाउन अभी किया, अभी कितना पैकेट लॉस आएगा देखते हैं। प्रीएम्पशन चालू है ना, इसलिए इसलिए फिर से ये मास्टर बनने की कोशिश करेगा। अभी इधर OSPF नेबरशिप भी बनाएगा ना, सारी काम करेगा ये। तो लेट्स सी। R1 इज मास्टर अगेन, और कोई पैकेट लॉस नहीं दिखा इस पे है ना अपने को। सो देयर इज नो पैकेट लॉस, विच इज रियली गुड। और अगर डाउन होता है तो इसको चलने दो, इसको फिर से डाउन करते हैं। F0/0 शट डाउन। एक पैकेट लॉस हुआ, फिर आगे बढ़ा। ओके, और वापस से इसको नो शट डाउन करते हैं। देन VRRP state change, nothing happened, right? So देख रहे हो, VRRP is very fast, it's really fast. Okay, so it is fast and आप जस्ट टेस्ट करो। अभी ये वाला इंटरफेस डाउन किया मैंने, ये इंटरफेस डाउन करके भी देखो। इसको तो अभी नो शट कर दिया, बट इंटरफेस F0/1 है जैसे। अभी यहाँ पिंग चला दो और इस इंटरफेस को डाउन कर दो। ये इंटरफेस डाउन होने पर VRRP तो नहीं चेंज होना चाहिए स्टेट। क्यों नहीं होना चाहिए? ये देख रहे हो, ये इंटरफेस डाउन हो गया, बट VRRP का स्टेट तो चेंज नहीं हुआ।
पिंग आना चालू हो गए। यहाँ पर तीन चीजें हुई। पहली चीज तो टू शो PRRP स्टेट इज मास्टर, अभी भी ये मास्टर है। दूसरा, ये जो R3 है, शो IP राउट, गेटवे अभी क्या आ गया इसका 102। ठीक है, हमने 100 दे रखा है, पर इस समय फिलहाल ये क्या ले रहा है 102, तो इसको हटा दो। नो IP राउटिंग, नो IP राउटिंग, शो IP राउट, गेटवे एम्प्टी है, और अभी इसको पिंग करवाते हैं। ठीक है, और अभी चेक करते हैं इसका गेटवे क्या लिया, वही 102 ले रहा है। This is taking 102 as gateway. Why it is taking 102 as a gateway? That's the question. Again and again, ये लिए ही जा रहा है 102 को गेटवे, which is not correct. प्रॉक्सी आर्प हमने बंद कर दिया, और एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच में OSPF भी बंद करते हैं, नहीं चलाना है। R1 पे गए, इंटरफेस F0/0 पे, या फिर राउटर OSPF, पैसिव इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। अब नेबर डाउन हो गया। R2 पे भी चला देते हैं, राउटर OSPF, पैसिव इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। Great. Now go back to R3, show IP route है, IP routing, no IP routing, and it's empty. Okay, तो इधर हमने OSPF बंद कर दिया इन दोनों के बीच। ठीक है, गेटवे है 100, which is fine, और मास्टर कौन है 100 के लिए, R1, शो VRRP, ये मास्टर है, और R2 इज स्लेव, शो बैकअप, सॉरी दिस बैकअप। ओके, तो ये मास्टर है, ये बैकअप है, गेटवे 100 ही है। हमने ये वाले इंटरफेस पे दोनों के बंद कर दिया, OSPF नेबरशिप अब इनका चला गया। R1 का नेबर शो IP OSPF नेबर सिर्फ ये वाला इंटरफेस होना चाहिए, ये R4 होना चाहिए। अभी इंटरफेस बंद है, इंटरफेस F0/1, नो शटडाउन। अभी ये OSPF नेबर बनने चाहिए, तो बन गए, शो IP OSPF नेबर बन गए। ठीक है ना, और R3 से अगर मैं ट्रेस रूट करूं 4.4.4.4, पहले गया 101 के पास, और फिर गया 4444 14.4। ओके, ये वाला रूट ले रहा है ये। अब ये रास्ता बंद कर देते हैं R1 का, F0/1 वाला। F0/1 को अगर बंद कर देंगे, शट डाउन, तो अभी VRRP में कोई फर्क पड़ेगा इससे? नहीं पड़ेगा, क्योंकि VRRP नेबरशिप तो इधर से चल रही है इनकी, इस इंटरफेस पे ही जा रहा है VRRP का हेलो टू शो VRRP। ये अभी भी मास्टर है, और R2 अभी भी बैकअप है। और R3 से जब आप ट्रेस रूट करोगे 4444, तो आप देख रहे हो
यहां जाके ये भाई अनरीचेबल हो जा रहा है, देख रहे हो? नॉट रीचेबल। सो पिंग अगर चलाते हैं 10.4.4.4.4 तो ये रीचेबल अनरीचेबल आ रहा है। ठीक है जी, तो गेटवे क्या है? शो आईपी राउट गेटवे इज 100 विच इज स्टिल प्रेजेंट। अभी पिंग करवाएंगे ना गेटवे को, तो गेटवे तो पिंग होएगा 10.1.1.100, गेटवे इज पिंगिंग। लेकिन गेटवे के आगे का रास्ता नहीं है भाई इसके पास। इट्स नॉट पिंगिंग, इट्स नॉट ट्रेसिंग। क्यों? क्योंकि ये मास्टर है और इसके पास आगे का रास्ता बंद है। भाई मैंने कहा ये इंटरफेस अगर तेरा बंद हो जाए ना, तो तू मास्टर से अपना इस्तीफा दे देना, मास्टर इसको बनवा देना। तो ये कहलाता है इंटरफेस ट्रैकिंग, और इंटरफेस ट्रैकिंग करवा लो यहाँ। इंटरफेस अभी इसको नो शट डाउन कर देते हैं, वापस चला देते हैं ताकि अपन देख लेंगे हाँ चल रहा है भाई। अब आ गया नेबरशिप, अप आने दो ओएसपीएफ का, आ गया। अब आप यहाँ से ट्रेस रूट करोगे, रूट आने दो ओएसपीएफ के ऊपर, रूट आ जाएंगे तो फिर हो जाएगा। आ गया 101 और 4, पिंग करोगे पिंग भी आ जाएगा। अब सब कुछ सही चल रहा है। अब मैंने कहा यार नहीं नहीं, ये इंटरफेस तेरे डाउन हो तो तू मास्टर नहीं रहना चाहिए। तो R1 पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, R1 पे इंटरफेस F0/0 VRRP 10, यहाँ पर ट्रैक ऑप्शन है, ट्रैक। और ट्रैक क्या करना है, एक ट्रैक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसको ट्रैक करना है। तो एक ट्रैक ऑब्जेक्ट 1 नंबर से बना दूंगा मैं, और उसको ट्रैक करेंगे। डिक्रीमेंट वैल्यू देख रहे हो, प्रायोरिटी डिक्रीमेंट हो जाएगी अगर वो ट्रैक ऑब्जेक्ट ट्रैक नहीं हुआ, तो डिक्रीमेंट हो जाए भैया 20 से। तो अभी 110 है वीआरआरपी का, तो अभी आप यहाँ देख रहे हो प्रायोरिटी 110 है, 20 और पड़ोसी का 100 है। अगर ये 20 कम हो जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, और ये 100 रह जाएगा, तो ये मास्टर बन जाएगा। तो डिक्रीमेंट वैल्यू 20, एंटर। और ट्रैक क्या है? ट्रैक ऑब्जेक्ट यहाँ डिफाइन करते हैं ग्लोबल मोड पे, ट्रैक 1, 1 नंबर का ये ऑब्जेक्ट बताया मैंने यहाँ, तो 1 नंबर का ये बनाएंगे। क्या करना है? इंटरफेस को ट्रैक करना है। इंटरफेस कौन सी? फास्ट इथरनेट 0/1। क्या चेक करना है? लाइन प्रोटोकॉल। भाई ये अगर डाउन हो जाए ना तो वही चेक करना है। लाइन प्रोटोकॉल का मतलब डाउन होना है ना, लाइन प्रोटोकॉल यही होता है ना। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो लाइन प्रोटोकॉल का मतलब यही है, प्रोटोकॉल। ठीक है ना? ये अब ये जैसे ही डाउन होगा, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही ये ट्रैक ऑब्जेक्ट में जो ट्रैक किया है लाइन प्रोटोकॉल वो डाउन हो गया। और फिर इसी ट्रैक ऑब्जेक्ट को मैंने वीआरआरपी के साथ लगा दिया। जैसे ही ये ट्रैक ऑब्जेक्ट 1 में जो डिफाइन किया गया इंटरफेस डाउन होगा, तो वीआरआरपी के साथ इस ट्रैक को लगा दिया, तो ये वैल्यू 20 से डिक्रीमेंट हो जाएगी, और ये मास्टर से इस्तीफा देके बैकअप बन जाएगा, और ये मास्टर बन जाएगा। देखो कितने बढ़िया चीज है। तो R3 से मैंने पिंग चला दिया, पिंग 4444 रिपीट 1000। और फिर R1 पे जाके इस इंटरफेस को अब मैं डाउन करता हूं, देखो F0/1 शट डाउन। अभी देखो अनरीचेबल अनरीचेबल आ रहा है, नाउ इट्स रीचेबल। और यहाँ देख रहे हो वीआरआरपी में ये क्या हो गया, देख रहे हो? मास्टर से ये बैकअप आ गया भाई, मास्टर से बैकअप रोल में आ गया, और ट्रैक ऑब्जेक्ट अपना काम कर रहा है। इसका मतलब ये देख रहे हो, ट्रैकिंग इंटरफेस दिस लाइन प्रोटोकॉल अप डाउन, ये हुआ तो ट्रैक हुआ। और ट्रैक होने के बाद में वीआरआरपी का इलेक्शन
वह ये मास्टर से बैकअप बन गया टू शो VRRP। सो दिस इज बैकअप नाउ। और मास्टर कौन बन गया? ये बन गया भाई साहब मास्टर। और वर्चुअल आईपी जो है ये, इसके लिए अब ये गेटवे का काम यही कर रहा है अभी। शो आईपी राउट, ये देख रहे हो, 10.100। इधर कोई दूसरा गेटवे वेटवे नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी आवश्यकता होती नहीं है। ये तो इन दोनों के बीच में ओएसपी चला रखा था इधर, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। वो आवश्यकता ही नहीं है, इधर तो लेयर 2 चला रहे ना, यू डोंट नीड गेटवे एड्रेस, सॉरी ओएसपीएफ। तो इसकी लैब करिएगा, अच्छी लैब है। अभी पिंग कर रहे हैं और R1 के उस इंटरफेस को वापस अप ले आते हैं। नो शट डाउन। तो इसके पिंग में देखो अनरीचेबल आया फॉर अ सर्टेन टाइम, और जैसे ही ये मास्टर वास्टर बन जाएगा वैसे ही पिंग का जवाब आना शुरू हो गया। बैकअप से मास्टर बन गया एंड इट्स पिंगिंग। ओएसपीएफ नेबर बनता है, नेबर बनने के बाद में रूट आएगा। देखो मास्टर पहले बन गया, लेकिन जब तक ओएसपीएफ की नेबरशिप नहीं बनेगी, 4444 R1 की राउटिंग टेबल में नहीं आएगा, तब तक ये सब अनरीचेबल ही दिखाएगा। ठीक है ना? तो दिस इज ट्रैकिंग फीचर। ट्रैकिंग में क्या किया, ट्रैक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको VRRP के साथ में लगा दिया। तो नाउ इट इज ट्रैकिंग दिस इंटरफेस। ये इंटरफेस डाउन होगा तो ये VRRP मास्टर से बैकअप बन जाएगा एंड दिस बैकअप विल बिकम मास्टर। ठीक है, जब नहीं लगाया था ट्रैक तब क्या हो रहा था, तब ट्रेस रूट भी नहीं जा रहा था, पिंग भी नहीं जा रहा था, सब बंद पड़ा था। ठीक है ना? ये मास्टर का मास्टर ही बना हुआ था, ये प्रॉब्लम था। अभी ये चेंज हो गया, ये इंटरफेस डाउन होते ही ये चेंज हो गया, तो फिर ये मास्टर बन गया और अब गेटवे के लिए आईपी यही मैनेज कर रहा था। एनी क्वेश्चंस गाइस? सर लाइन प्रोटोकॉल में R1 राउटर का भी ध्यान रखिएगा ना, वो दोनों इंटरफेस सब डाउन हो रहे हैं तो। जिस इंटरफेस को ट्रैक कराओगे ना उसका ध्यान रखेगा। R4 से। R4 से मतलब R4 का ये इंटरफेस अगर डाउन हो गया तो ये इंटरफेस भी डाउन हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर ये इंटरफेस डाउन हो गया तो ये ट्रैक ऑब्जेक्ट जो लगाया वो किक करेगा तो ये डिक्रीमेंट हो जाएगा 20 से और ये बन जाएगा बैकअप, ये मास्टर। तो R4 की साइड से चाहे इंटरफेस बंद हो, चाहे इसकी साइड से बंद करो, एक ही बात है, ये बंद हो जाएगा, अल्टीमेटली डाउन हो जाएगा। सर R4 के पास में अदर राउटर हो तो फिर चेंज नहीं होगा, आगे कोई नेटवर्क बंद हो रहा है तो उसका। एक सेकेंड। हाँ, क्या सवाल था आपका, फिर से बोलिए। सर R4 से आगे राउटर और लगे हो तो फिर उनका कोई इंटरफेस डाउन हो तो। तो आईपी की रिचेबिलिटी ले आएंगे कि 4444 तक अगर R1 रिचेबल नहीं रहे, ट्रैक ऑब्जेक्ट जो डिफाइन किया है R1 पे, ट्रैक टू क्या चेक करना है, इंटरफेस को ट्रैक करवाया अभी, आप आईपी को ट्रैक करवा लो। आईपी राउट 4444/32 रीचेबिलिटी। तो ये क्या करता है, ये हर कुछ टाइम बाद में पिंग चलाता रहता है रीचेबिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है ना? तो आप यहाँ डिले विले ये सब सेट कर सकते हो डिफॉल्ट, है ना? आईपी ट्रैकिंग सब कमांड्स, कुछ और कमांड्स भी देना है, वीआरएफ लगाना, तो भाई कुछ और नहीं लगाना है तो बस ठीक है।
आपने ट्रैक ऑब्जेक्ट 2 डिफाइन कर दिया, शो ट्रैक 2 में ट्रैक 1 जो लगाया था उसमें तो इंटरफेस जो लाइन प्रोटोकॉल उसको ट्रैक कर रहा है, और ट्रैक 2 में अब 4444। अब जैसे ऊपर कोई राउटर बीच में है और अगर ये इंटरफेस डाउन हो गया तो R1 की राउटिंग टेबल से 4444 निकल जाएगा ना, तो बस वही ट्रैक कर रहा है, ये निकल जाएगा। रीचेबिलिटी इज अप, OSPF से रीचेबल हो रहा है। जब तक ये रीचेबल है तब तक भाई ये इधर चलता रहेगा, और जब रीचेबिलिटी खत्म हो जाएगी तो ये ट्रैक ऑब्जेक्ट में ये कहेगा भैया रीचेबिलिटी गई गई, तो फिर इस ट्रैक का इस्तेमाल किधर किया, VRRP के साथ में कर लो, वही ट्रैक ऑब्जेक्ट 2 लगा के और रीचेबिलिटी मतलब डिक्रीमेंट कर दो वैल्यू। आया समझ में? यस सर। और कोई सवाल? ओके देन, हमारे सिलेबस में यही था, HSRP था, हमने VRRP भी कर लिया। ये दोनों का लैब करवाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप कहीं भी जॉब करने जाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहां आपको HSRP या फिर VRRP, इन दोनों में से एक चीज तो मिलेगी ही मिलेगी। गेटवे के लेवल पे रिडंडेंसी चाहिए तो आपको HSRP या VRRP में से एक चीज मिलेगी। GLBP इज नॉट दैट कॉमन, मैंने आपको बताया था, कुछ उसके डाउन साइड्स हैं, है ना, प्रोप्राइटरी भी है। तो GLBP पीपल जनरली डोंट यूज, ज्यादातर केसेस में HSRP और कुछ केसेस में VRRP की। राइट, एनी क्वेश्चंस? कल से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, एंड दैट टॉपिक इज लेयर 2 सिक्योरिटी। ठीक है, शुरू क्या करेंगे, कल ही खत्म कर देंगे हम लोग, 2-3 चीजें हैं। वैसे तो हम लोग पढ़ लिए ना, BPDU गार्ड, रूट गार्ड, तो आई थिंक पोर्ट फास्ट भी आपको करवा दिया था अनिल ने एक दिन क्लास में। और तो उसमें क्या ही रह गया है, आई चेक, एंड अगर कुछ छूट रहा है तो विल टेक दैट, और एल्स विल मूव फॉरवर्ड एंड we'll start with the WAN architecture, sorry, wireless. We'll start with wireless tomorrow, right? सर पोर्ट सिक्योरिटी हाँ, करवाना है। करवा दिया था क्लास में। सर नहीं, ले वगैरह नहीं कराई, आपको बोला था ना उस दिन। लैब नहीं करवाए? नहीं सर। ओके, अपन कर लेंगे, लैब नहीं करवाए तो। सर एक बार थोड़ा वापस बता दें। क्या चीज? पोर्ट सिक्योरिटी को सर वो समझ में नहीं आया। मतलब क्या डाउट है उसमें? नहीं सर उसमें तो सर बताते बताते वो उस अलग ही टॉपिक पर चले गए तो समझ में नहीं आया फिर। तो अच्छा, टेक वो तो अदर टॉपिक पर चले गए सर, तो समझ में नहीं आया बीच में। अच्छा, ठीक है, दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। ठीक है जी, चलिए, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक